साल 1985। ओशो अमेरिका के एक जेल में कैद है। उन्होंने कैदियों के कपड़े पहन रखे हैं। वे उदास है, परेशान हैं। और जब रिपोर्टर उनसे पूछते हैं कि अगर उनके ऊपर के चार्जेस हट जाते हैं तो वे क्या करेंगे, तो वे कहते हैं, Once I have finished with this case, I'm going to move out of America. मैं अमेरिका से निकल जाऊंगा। जस्ट इमेजिन, दुनिया का सबसे बड़ा दार्शनिक के कहने पर मजबूर हो गया। I'm going to move out of America. लेकिन क्यों? ओशो तो केवल अमेरिका में अपना सपना पूरा करने आए थे। वे एक सन्यासी शहर बनाना चाहते थे जहाँ वे और उनके सन्यासी हंसी खुशी रह सके, बिना किसी धर्म, पंथ या रंग के भेदभाव से हटकर जी सके, जहाँ वे नया मनुष्य बना सके। और ओशो और उनके सन्यासियों ने अपना यह सपना पूरा किया भी। उन्होंने अमेरिका के एक वीरान जमीन पर अपना खुद का सन्यासी शहर बनाया, जिसमें आधुनिक घर बनाए गए, रास्ते, मेडिटेशन हॉल, रेस्टोरेंट्स, मॉल्स बनाए गए और तो और उन्होंने अपना खुद का एयरपोर्ट तक बनाया। ओशो के साथ हजारों सन्यासी शहर में रहने आए। इस शहर में वर्ल्ड फेस्टिवल्स होस्ट किए गए, जहां दुनिया भर से सन्यासी ओशो को देखने आते। यहाँ रहते, खाते, पीते, मजे करते, मेडिटेट करते, ओशो को देखने के लिए लंबी लंबी लाइनें लगाते। और जब ओशो रास्ते से गुजरते तो वे रोने लगते, नाचने लगते, उछलने लगते। ओशो रियली हैड दैट करिश्मा, लेकिन ये करिश्मा अमेरिकन्स पर काम नहीं कर रहा था। Everyone in Antelope mistrusts Rajneesh and hates the steady stream of sannyasin who travel through town. They're strangers to us, and their mode of living is different than we're accustomed to. Your quiet lives are pretty much gone. Oh, absolutely. Just really destroyed. उन्हें ओशो और उनके सन्यासियों से चीड़ थी। They're not even decent. They're not Christians. और जब लोकल्स को ओशो के पास्ट के बारे में मालूम पड़ा तो चीजें और बिगड़ने लगी। उन्हें सेक्स गुरु माना जाने लगा। उन्हें कल्ट लीडर से कंपेयर किया गया। If Rajneesh wanted to have a Jonestown, essentially he does have a Jonestown out in Oregon, and if he commanded his followers to drink poison Kool-Aid, do you think they would, or He has a tremendous amount of control. ओशो के कम्यून के गलत कारनामे बाहर निकलने लगे और अमेरिकन अथॉरिटीज इन्वॉल्व हो गई। वे ओशो के शहर को डिस्ट्रॉय करना चाहते थे। I would anticipate that Wasco County will go ahead and have the use of those buildings stopped and to have the buildings removed. और उसके प्रतिरोध में ओशो और उनके सन्यासियों ने बगल वाले शहर पर कब्जा कर लिया। In the northern part of Oregon, there used to be a little town called Antelope. Yesterday, the voters in Antelope decided to change the town's name to Rajneesh. चल कपट से काउंटी इलेक्शन जीतने के प्लान्स बनाए गए। I tell you, the county is so fucking bigoted, it deserves to be taken over. अमेरिकन अथॉरिटीज के मर्डर प्लान किए गए और अमेरिकन हिस्ट्री के सबसे बड़े बायोटेररिज्म को अंजाम दिया गया। That salmonella outbreak, a mysterious outbreak, left 750 people ill. Food poisonings of more than 750 people in the Dow. This is one of the most greatest terrorist acts in our country. और जब अमेरिकन अथॉरिटीज को पता चला कि इनमें ओशो और उनके सन्यासियों का हाथ है और इसके परिणाम स्वरूप महंगी महंगी रोल्स रॉयल्स में घूमने वाले, महंगी महंगी घड़ियां पहनने वाले ओशो को अमेरिका ने हथकड़ियां पहना दी। आइए जानते हैं कैसे अमेरिका ने ओशो के शहर को डिस्ट्रॉय किया, उनके कल्ट को डिस्ट्रॉय किया, कैसे अमेरिका ने ओशो के लेगेसी को डिस्ट्रॉय किया। आपको पता है, ओशो का नाम ओशो उनके डेथ के लगभग 6 महीने पहले रखा गया। उसके पहले वे चंद्रमोहन जैन थे। मध्य प्रदेश के एक छोटे से गांव में उनका जन्म हुआ और जन्म से ही वे अन्य लोगों से अलग थे। मानवीय नेचर के बेहद करीब थे। रात को चंद्रमा की ओर देखकर हंसना उन्हें बेहद पसंद था। उन्हें गांव के बुजुर्गों से डिबेट करने में दिलचस्पी थी। यूं मानो बुजुर्गों की धारणाएं तोड़ने में उन्हें मजा आता था। चंद्रमोहन को बचपन में रजनीश कहा जाता था, तो उन्होंने अपना नाम रजनीश रख लिया क्योंकि उन्हें किसी धर्म से नाता नहीं रखना था। रजनीश अत्यंत होनहार थे। रजनीश ने 1957 में साइकोलॉजी विषय में अपनी एमए पूरी की। वे जबलपुर यूनिवर्सिटी में फिलोसॉफी के प्रोफेसर बने। उन्होंने पब्लिक स्पीकिंग करना बेहद पसंद था, लेकिन रजनीश अपने दिल से बात करते थे और उनकी हर बात सुनने वाले के मन को चीर देती थी। 1960 से वे जॉब के साथ साथ कई शहरों में जाकर मेडिटेशन सिखाने लगे। पब्लिक डिस्कोर्सेस यानी प्रवचन देने लगे और लोग उन्हें अब आचार्य रजनीश कहने लगे, यानी रिलीजियस गुरु। लेकिन उन्हें यह करना बेहद पसंद था, तो उन्होंने 1966 में अपनी जॉब छोड़ दी
50,000 की संख्या में लोग इन मैदानों में बैठकर आचार्य रजनीश का प्रवचन सुनते और उनकी बातें सुनकर लोग लिटरली मंत्र मुग्ध हो जाते। और प्रवचनों में वे कंट्रोवर्सी को आमंत्रित करते थे, जैसे रिलीजियस ऑर्थोडॉक्स को मूर्ख बताकर, एजुकेशन का असली मतलब समझाकर, सोशलिज्म पर खुलकर बात कर और कभी कभार तो ऐसे व्यक्तिमत्वों के बारे में बात कर जिनकी प्रसिद्धि जग भर में थी। ये नाथुराम गॉडसे इसका क्या कसूर? अरे जब परमात्मा ने मार ही डाला तो ये तो बेचारा निमित्त मात्र है और इसने कोई ज्यादा कसूर नहीं किया। एक महात्मा गांधी को मारा, वो भी काफी बूढ़े हो चुके थे और मरना चाहते थे। परमात्मा ने सुन लिया, कभी कभी सुन लेता है। लेकिन वे देश भर या दुनिया भर में प्रसिद्ध तब हुए जब उन्होंने कंट्रोवर्शियल विषय पर प्रवचन दिया, संभोग से समाधि की ओर। इस प्रवचन को किताबों के रूप में रूपांतरित किया गया। लाखों लोगों ने इस किताब को पढ़ा, इस किताब को क्रिटिसाइज किया। पार्लियामेंट में इस किताब को बैन करने की बात तक डिस्कस की गई और मीडिया ने आचार्य रजनीश को सेक्स गुरु का टैग लगा दिया। लेकिन जिन्हें उनकी बातें समझी, उन्होंने आचार्य रजनीश को अपना लिया। 1970 के दौरान आचार्य रजनीश ने पहली बार अपने फॉलोअर्स को सन्यास देना शुरू किया। वे उसे नियो सन्यास कहते थे। उनकी पहली सन्यासी माँ योग लक्ष्मी थी। लक्ष्मी आचार्य रजनीश की पहली सेक्रेटरी थी। कुछ लोग कहते हैं रजनीश को गुरु बनाने में लक्ष्मी का बड़ा हाथ रहा, क्योंकि आचार्य रजनीश इस वक्त तक पब्लिक डिस्कोर्सेस देना बंद कर चुके थे और उनसे मिलना एक्सक्लूसिव होता जा रहा था। वे बॉम्बे के एक फ्लैट में रहते थे जिसे उनके अमीर फॉलोअर्स ने उन्हें भेंट में दिया था और ये वही समय था जब उनके सन्यासी उन्होंने भगवान रजनीश पुकारना शुरू कर दिया। बॉम्बे का फ्लैट भगवान के लिए छोटा पड़ रहा था और बॉम्बे का वेदर भगवान के अस्थमा के लिए ठीक नहीं था, तो उन्होंने बॉम्बे छोड़ने का फैसला किया। उनके बॉम्बे के फॉलोअर्स इससे खुश नहीं थे, लेकिन भगवान बॉम्बे अपना सपना पूरा करने के लिए छोड़ रहे थे और उसके लिए उन्हें एक बड़े आश्रम की जरूरत थी और वो खोज पूना में खत्म हुई। पूना में नया आश्रम बनाया गया। हजारों की संख्या में वेस्टर्नर्स भगवान की ओर आकर्षित होने लगे, क्योंकि किसी भी ईस्टर्न गुरु ने आज तक सेक्स और स्पिरिचुअलिटी के बारे में एक वाक्य में बात नहीं की थी और भगवान सेक्स को समाधि की ओर जाने का रास्ता मानते थे। To me, all is sacred, from the body to the soul, from the physical to the spiritual, from sex to samadhi. कई वेस्टर्नर्स ने भगवान से संन्यास लिया। छोटे से समय में आश्रम ग्रो कर गया। सन्यासी भगवान की छाया में खुश थे, लेकिन भगवान यहाँ अपना सपना पूरा करने आए थे। Nothing like this has ever happened in the world. This is a new experiment, a new beginning, and it has great future for it. I'm simply saying one thing, that I was asleep, now I am awake. You are asleep, and you can be awake also. I will go on trying to help people to be awake. The awakened man will be the new man. भगवान नया मनुष्य बनाना चाहते थे, द न्यू मैन। The East has remained lopsided because of the so-called spirituality. It has remained poor, unscientific, without any technology, and the West has chosen materialism. But man is very empty and meaningless. Without spirituality, there will be no center. Man is falling apart. The Western man is half, the Eastern man is half. My effort here is to create the whole man. लेकिन फॉरेनर्स भगवान के इस मूवमेंट के लिए बेहद इंपॉर्टेंट थे, क्योंकि वे अपने साथ डॉलर्स लाते थे। वे भगवान की प्रोडक्ट्स यानी मेडिटेशन, डायनामिक थेरेपीज, बुक्स, डिस्कोर्सेस खरीदते। भगवान पैसों की अहमियत समझते थे। वे चाहते थे उनका कम्यून सेल्फ सफिशिएंट हो। मुफ्तखोरों से उन्हें चीड़ थी, अगर पैसा नहीं दे सकते तो आश्रम में काम करो।
उनकी पर्सनल सेक्रेटरी लक्ष्मी ये बखूबी जानती थी और लक्ष्मी की मदद करने के लिए मां आनंद शीला वहां मौजूद थी। शीला अपने किताब में लिखती है कि इस वक्त कम्यून को ग्रो करने के लिए पैसों की जरूरत थी और एक दिन उसने आश्रम के सन्यासियों से उधार पैसे लिए और आश्रम का एक अनऑफिशियल बैंक तक बनाया। लेकिन करोड़ों रुपए भी इस अर्दिन बढ़ रहे कम्यून के लिए मात्र नहीं थे। ये जगह इतने सन्यासियों के लिए नफ नहीं थी। भगवान जानते थे और चाहते थे एक सन्यासी शहर बनाना। First 10,000 sannyasins will reach. Within 5 years, 50,000 sannyasins will be there. And within 10 years, 100,000 sannyasins will be there. This will be the first sannyasin city. लक्ष्मी इस नए बड़े कम्यून के लिए जगह ढूंढने लगी। वो दिल्ली गई, राजस्थान गई, खज गई, लेकिन पॉलिटिशियंस स्पेशली मिसेस गांधी और मिस्टर देसाई नहीं चाहते थे कि भगवान जैसा कंट्रोवर्शियल गुरु जो स्पेशली सोसाइटल रूल्स के लिए एक थ्रेट है, ऐसा व्यक्ति इंडिया में अपना भव्य कम्यून बनाए। और जब माँ योग लक्ष्मी भगवान के लिए एक लैंड ढूंढने में असफल रही तब उन्होंने माँ योग लक्ष्मी को फायर कर दिया और इनकी जगह माँ आनंद शीला भगवान की पर्सनल सेक्रेटरी बनी। एंड यू नो व्हाट, माँ आनंद शीला भगवान को यूएस से लेकर गई। शीला ने ओरेगन के गोस्ट टाउन एंटेलोप में 64,000 एकड़ जमीन खरीदी। फर्स्ट थिंग जो शीला ने की वो उन्होंने अपना खुद का शहर इनकॉर्पोरेट किया। यूएस लॉ के अनुसार 150 रजिस्टर्ड वोटर्स मिलकर अपना शहर बना सकते हैं। शीला न्यू द लॉ। उन्होंने शहर का नाम रजनीशपुरम रखा। इससे उन्हें यह फायदा हुआ कि वे अपने आप को बिल्डिंग परमिट्स इशू कर सकते थे और वही उन्हें चाहिए था अपना सन्यासी शहर बनाने के लिए। प्रोफेशनल सन्यासियों को बुलाया गया, सिटी प्लान्स बनाए गए और काम शुरू हुआ भगवान के ड्रीम ओएसिस का। उन्होंने उस वीरान जमीन पर हाउसिंग्स बिल्ड किए, रास्ते बनाए, मेडिटेशन हॉल बनाया जिसमें हजारों लोग समा सके, होटल्स, रेस्टोरेंट्स, मॉल्स बनाए, डैम बनाया और तो और एयरपोर्ट तक बनाया। और जब यह कम्यून बनकर तैयार हुआ भगवान वहां रहने आ गए। उनका सपना पूरा हो चुका था। उनके सपने का सन्यासी शहर बन चुका था जहां वे अपने सन्यासियों के साथ रह सके, मेडिटेट कर सके, नया मनुष्य बना सके। लेकिन हर कहानी की तरह इस कहानी में भी ट्विस्ट है। Everyone in Antelope mistrusts Rajneesh and hates the steady stream of sannyasin who travel through town. ने उनके टाउन से गुजर रहे इन सन्यासियों से दिक्कत दी। Well, it's new to me. I don't know nothing about it, so I just worry about the unknown. They're strangers to us, and their mode of living is different than we're accustomed to. In the beginning, locals didn't know what to make of their new Rajneeshi neighbors. इन नए पड़ोसियों से एंटेलोप के लोकल्स खुश नहीं थे। We're really not ready for them because it's been a sleepy little town, retirement town, and too much activity. Your quiet lives are pretty much gone. Oh, absolutely. Just really destroyed. और जब उन्हें पता चला कि भगवान को सेक्स गुरु माना जाता है और वे सोसाइटल रूल्स को नहीं मानते तो वे डर गए। We believe in marriage and raising a family, and they believe in raising a family, but I'm not sure about the marriage part of it. This is the downfall of our civilization, the free love and this sort of thing that उन्हें उनके तौर तरीकों से दिक्कत थी और जैसे इंडिया में हिंदू कंजर्वेटिव्स को भगवान के कंट्रोवर्शियल बातों से दिक्कत थी, वही दिक्कत यहाँ क्रिश्चियन कंजर्वेटिव्स को होने लगी। They're not even decent, they're not Christians. वे भगवान के कम्यून को कल्ट से कंपेयर करने लगे। This man so twisted the minds of his followers that they killed themselves and their children in a monstrous mass suicide. Today, Jim Jones is gone, but his spirit, his raging paranoia lives on, reborn not in the jungles of South America, but in the gently rolling hills of Oregon. If Rajneesh wanted to have a Jonestown, essentially he does have a Jonestown out in Oregon, and if he commanded his followers to drink poison Kool-Aid, do you think they would? Or one would hope that they wouldn't. He has a tremendous amount of control. Are the Rajneeshis dangerous? Not only to their neighbors, but to all of us. भगवान के कम्यून के साथ भेदभाव हो रहा था। भगवान तो केवल एक कम्यून बनाना चाहते थे
जहां लोग बिना किसी धर्म, पंथ या कलर के भेदभाव से हटकर जी सके। वे तो केवल नया मनुष्य बनाना चाहते थे। फिर इन अमेरिकन को दिक्कत क्या थी? इन अमेरिकन ने आश्रम इन पूना नाम की डॉक्यूमेंट्री देख ली, जो भगवान के किसी सन्यासी ने 1979 में पूना के आश्रम में फिल्म की थी। और जब उन्होंने वो फिल्म देखी तो उनके रोंगटे खड़े हो गए। ऐसा क्या था उस फिल्म में, आइए जानते हैं। सत्तर के दशक में वेस्टर्नर जो अपने जीवन से संतुष्ट नहीं थे, जो एक मीनिंगफुल स्पिरिचुअलिटी एक्सपीरियंस करना चाहते थे, वो इंडिया की ओर बढ़ने लगे, जहां उन्हें बताया गया भगवान रजनीश उन्हें अपनी स्पिरिचुअलिटी को एक्सपीरियंस करने में मदद करेंगे। हजारों वेस्टर्नर्स इंडिया आए और कई भगवान के सन्यासी बन गए। भगवान इसे नियो सन्यास कहते थे, जहां वे हर सन्यासी को अपना भूतकाल पूरी तरह से भूल जाने कहते थे, अपना नाम तक। There are multiple reasons why people are attracted to Rajneesh. I met many people who were going through their midlife crisis, who felt a disillusionment with their work. They sought a new ideal, a new sense of fulfillment. जहाँ कई लोग इस स्पिरिचुअलिटी के चलते आश्रम में आए थे, लेकिन कई इसलिए भी आए थे कि उन्हें बताया गया था कि भगवान अनरिस्ट्रिक्टेड सेक्स को अध्यात्म यानी स्पिरिचुअल एनलाइटनमेंट पाने का जरिया मानते हैं। आश्रम में मल्टीपल पार्टनर्स के साथ सेक्स करने के लिए प्रोत्साहन दिया जाता था। शीला कहती है, आश्रम में अनरिस्ट्रिक्टेड सेक्स इतना किया जाता था कि अब आश्रम में वनीरियल डिसीजेस यानी यौन रोग फैलने लगे थे। हावेवर दिस वाज नॉट द वर्स्ट। इससे भयानक जो था वो था भगवान रजनीश के एक्सपेरिमेंटल थेरेपीज। नाम भले इसका थेरेपी ग्रुप्स था, लेकिन ये भगवान के अनकंट्रोल्ड एक्सपेरिमेंट्स थे। साइकोथेरेपी के नाम पर इस साउंड प्रूफ कमरों में सैडिज्म प्रैक्टिस किया जा रहा था। भगवान के द्वारा अपॉइंट किए गए थेरेपी लीडर्स के अंडर ये एक्सपेरिमेंट्स किए जाते थे। लाइक वेस्टर्नर्स को अपने मन में भरे क्रोध को बाहर निकालने कहा जाता था, और उस दौरान कई सन्यासी घायल भी हुआ करते थे। In workshops, everything was encouraged beside murder. I have watched people breaking their ribs. I have seen broken arms. I have seen broken legs. People died in workshops. A lot of people ended up in mental hospitals after this kind of workshops. Some personal acquaintance of mine even committed suicide. कई महिलाओं एवं पुरुषों को सेक्सुअली अब्यूज तक किया जाता था। People have been sexually and physically abused. I have seen that a girl was raped. I have seen people who had to get sterilized. I have seen people who had an abortion because they were pregnant. ये एक बेहद भयानक एक्सपेरिमेंट था। यहाँ सन्यासियों की मोरालिटी को तोड़ा जा रहा था, ताकि वे क्या बुरा क्या अच्छा समझ नहीं पाए। What happened is these people would go through these groups in the name of releasing emotion to facilitate their growth, and they would be hooked by Rajneesh's belief system at their most vulnerable moment. I can help you only if I destroy you. If I destroy your past, your knowledge, your ideas, your conditionings, your personality. Only by destroying you, I can give you a new birth.
His word is absolute. Potentially, this is very dangerous. Their morality is undermined. They will do as they're told to do. They no longer have their own individual conscience. सन्यासी अपनी व्यक्तिगत कॉन्शियसनेस खोते जाते, वे वही करते जो उन्हें करने कहा जाता। I have seen people becoming apathetic, insane, committed suicide, people that I knew very closely. I have dealt with a number of people who have tried to come back to real life, but they could not. आश्रम में जब किसी सन्यासी की मौत होती थी, उस सन्यासी की मौत की कोई भी इन्वेस्टिगेशन करे बिना उस सन्यासी का अंतिम संस्कार किया जाता था। Some people who were dying in workshops or shortly after workshops, they were all cremated afterwards without any investigation, so that no record is available for the public. और जो सन्यासी इन लीथल एक्सपेरिमेंट्स एवं मेंटल ब्रेकडाउन से बच जाते, वो एक ट्रांस स्टेट में चले जाते, जिन पर भगवान का कंट्रोल होता। ये एक्सपेरिमेंट्स क्या इसलिए एग्जिस्ट करते थे ताकि भगवान इन सन्यासियों को साइकोलॉजिकली कंट्रोल कर सके, ताकि ये सन्यासी भगवान के निकट रहने के लिए निर्भर हो जाए? इज इट मनी, पैसा, या वेस्ट से आए वल्नरेबल सन्यासी भगवान के थेरेपी के जरिए अपना माइंड इरेज कर दे और अपनी लाइफ सेविंग भगवान के चरणों में डाल दे? They want people who are very idealistic, altruistic, who will be very unquestioningly obedient and who have money. शीला कहती है ये थेरेपी ग्रुप्स बेहद महंगे थे। वेस्ट से आए कई सन्यासी इंडिया में कई सालों से बिना कमाई के रह रहे थे। वे अब बेहद गरीब हो चुके थे, लेकिन वे भगवान को नहीं छोड़ सकते थे, चाहे उसके लिए उन्हें भीख ही क्यों ना मांगना पड़े। कुछ सन्यासी तो एज अ सेक्स वर्कर काम करने लगे थे। और बताए भगवान इन प्रोस्टिट्यूट्स को गिल्ट ना हो इसलिए अक्सर कहते थे प्रोस्टिट्यूशन की जिंदगी आपको आपकी आध्यात्मिक खोज में मदद कर सकती है। एंड व्हाई वुडंट ही से दैट? आई मीन डॉलर में आ रहे डोनेशंस, महंगे महंगे थेरेपीज भगवान के लिए तो थे, और उन्होंने इस चीज से कभी इनकार भी नहीं किया। दिस डजंट स्टॉप हियर। सन्यासी बने रहे इसके लिए सन्यासियों को अपना पुराना नाम छोड़ देना होता था। उनकी ग्रुप आइडेंटिटी बनी रही इसलिए उन्हें अपने पुराने मित्र और परिवार से नाता तोड़ देने कहा जाता था। सारे सन्यासी केवल लाल कपड़े पहनते थे, एक माला के साथ जिसमें भगवान की तस्वीर होती थी, और भगवान अपने इन फॉलोअर्स के लिए एक सन्यासी शहर बनाना चाहते थे, एक भव्य आश्रम, एक ऐसा आश्रम जहाँ ट्रेडिशनल रिलीजन एवं रीति रिवाजों के लिए कोई जगह नहीं हो। लेकिन इंडिया में कोई भी भगवान की इस कम्यून के लिए जगह नहीं देना चाहता था। प्रेस में, मीडिया में भगवान के आश्रम का नाम खराब था, और इसी दौरान गवर्नमेंट ने रजनीश फाउंडेशन का टैक्स एग्जाम स्टेटस छीन लिया और उन्हें $20 मिलियन का टैक्स बिल थमा दिया, जो उन्होंने क्लियर नहीं किया। भगवान के आश्रम के ऊपर गवर्नमेंट प्रेशर बनाती जा रही थी, और एक दिन आश्रम में अचानक 2 बम फटे। आश्रम प्रेस ऑफिस ने इसका इल्जाम रिलीजियस एक्सट्रीमिस्ट पे लगाया। मैजिकली इस अटैक के 2 महीने पहले ही फायर इंश्योरेंस आश्रम ने परचेज किया था, लेकिन एक एक्स सन्यासी ने बताया ये बम खुद आश्रम के सन्यासियों ने ही लगवाया था। कुछ एक सन्यासी कहते हैं इस क्याओस के सहारे भगवान रजनीश यूएस से भाग गए, और भगवान ने यूएस में अपना ड्रीम सन्यासी शहर बनाया, और उनके सन्यासी उनके पीछे पीछे आन पड़े। लेकिन इस नए आश्रम में हालत पूना के आश्रम से बदतर थी। पता है, इस कम्यून में एक हायरार्की चलती थी। पद में बड़े सन्यासियों की जिंदगी बड़ी अच्छी थी, उन्हें अच्छे कपड़े मिलते, अच्छा खाना और रहने के लिए अच्छी जगह। लेकिन लो क्लास सन्यासी यहाँ केवल एक स्लेव था, एक फ्री लेबर। If you were in the hierarchy on the ranch, you got to dress in brand new clothes. You got the best of everything. And if you were a laborer, in my opinion, you got treated like a dog. It was my first experience of being like in a communist state, where people have to work long, arduous hours from 12 to 18 hours a day, no days off. They have very crowded working conditions and living conditions. There's no time for questioning any policy. हायरार्की में ऊपर वाला कोई भी सन्यासी हायरार्की में नीचे वाले किसी भी सन्यासी के साथ सेक्स कर सकता था। If you were in the higher group on the ranch and you wanted to have sex with somebody that was just a commoner on the ranch, a laborer, and they refused, they could get in trouble for that because it would be being negative. बिना किसी कंसेंट के अगर कोई नहीं बोलता तो सन्यासी को रिडिक्यूल किया जाता था, कहा जाता कि उनकी सोच नेगेटिव है, उन्हें कम्यून छोड़ देने कहा जाता था। लेकिन ये सन्यासी भगवान से दूर नहीं होना चाहते, एंड इवन इफ वे घर जाना चाहते वे नहीं जा सकते थे। मोस्ट ऑफ द सन्यासियों के पास पैसा ही नहीं होता था, सारी लाइफ सेविंग्स तो उन्होंने कम्यून में डोनेट कर दी।
लेकिन भगवान को अमीर सन्यासी बेहद पसंद थे और अमीर सन्यासियों को भगवान। After I came up here, I gave my Hollywood house to Bhagwan, which represented, I guess, a lot of money. ये अमीर सन्यासी कम्यून में मिलियंस ऑफ डॉलर्स का डोनेशंस लाते थे। How much money, John, do you think you've given Bhagwan? A few $100,000. Tasya? Also a few $100,000. शीला इन लो क्लास सन्यासियों पर नजर रखती थी, इवन पब्लिक फोन्स को टैप करती थी। यहाँ कोई सवाल नहीं पूछ सकता था, सवाल पूछने नहीं दिया जाता था। इट वॉज डिफिकल्ट फॉर देम। लेकिन जो उनके बच्चों के साथ होता था वो दिल दहलाने वाला है। ये सन्यासी जिन्होंने अपना जीवन भगवान के हाथों में सौंप दिया था, वे अपने बच्चों की ओर ध्यान नहीं दे पाते थे। They're neglected. A lot of the people act like they just don't even want them down there, because to take care of the kids, you have to supervise them, and that takes people away from their daily duties that they need to perform. They have very poor education. Most of them can't read. They walk around naked. One little boy, for instance, was never watched and he got run over. रजनीशपुरम कम्यून में अपने पेरेंट्स के साथ रह चुकी एक लड़की अपने भयानक अनुभवों के बारे में बताती है। Well, the kids would want to see their mom and dad, you know, just to be with them as a family. The kids wouldn't even know where their parents were, and they'd have to go look for them, and it'd be weeks before they'd find them. And when they did, parents are usually too busy to talk to them, and so the kids were mainly by themselves and unsupervised. बच्चे कम्यून के लिए बोझ थे, और भगवान भी अनेक बार कह चुके हैं कि बच्चे सन्यासियों की इंडिविजुअल एनलाइटनमेंट में बाधा डाल सकते हैं। कम्यून में प्रेग्नेंट सन्यासियों को रहने को मनाही थी। कोई प्रेग्नेंट हो भी जाता तो उसे बच्चा अबॉर्ट करने कहा जाता था। लेकिन दिक्कत उन सन्यासियों को थी जिनके ऑलरेडी बच्चे थे, उनके और कोई ध्यान नहीं देता था। कई सारे बच्चे पढ़ नहीं सकते थे। ठंड में बच्चे बिना खाना बिना कपड़ों के घूमते थे। इस कम्यून में कई सन्यासी वनीरियल डिसीजेस से गुजर रहे थे। फेस्टिवल्स के वक्त जब हजारों की मात्रा में सन्यासी रजनीशपुरम आते, तब इन यौन रोगियों को अलग रंग का माला पहनने कहा जाता था। इवन कॉन्डम्स यूज करने कहा जाता था। सेक्स भगवान रजनीश के टीचिंग का एक मुख्य हिस्सा था, लेकिन इस एक्सपेरिमेंट में बच्चों को तक इन्वॉल्व किया गया। I am very concerned about the abuse of children at Rajneeshpuram. बच्चों को तक स्टेरिलाइजेशन करने कहा जाता था। Some of the girls that were in between 13 and 15 years old, Sheila would ask them if they would please be sterilized because they were more acceptable to sex. A lot of the girls would be called in from work to be fit for a diaphragm. And like Kiana's 10 years old, she had one. Sanal, who's 13, had one. पता है क्यों? क्योंकि भगवान के सन्यासी इन बच्चों तक को सेक्सुअली अब्यूज करते थे। Their sex with the younger children is one case in particular. Was a girl who was 13 years old. She had slept with guys. One was 45, one was 32, and one of the guys said she wasn't bad for a little kid. She wasn't bad for a little kid. बेहद बुरा लगता है ये सोच के कि उन भोले भाले बच्चों के साथ और क्या क्या हुआ होगा उस कम्यून में। पर कैसे ये सन्यासी भगवान के निकट रहने के लिए अपने खुद के बच्चों तक को निग्लेक्ट करने के लिए तैयार हो जाते? वेल दे से ही हैड अ सिस्टम कॉल्ड डायनामिक मेडिटेशन। This is called dynamic meditation. This violent frenzy continues on and on, creating a mind-altering form of hyperventilation. Wild movement alternates with periods of utter stillness. इस तरह की तकनीकों को लंबे समय तक रेगुलरली दोहराने से इंसान की क्रिटिकल थिंकिंग की प्रोसेस कमजोर पड़ सकती है। वो कुछ सोचने समझने के लायक नहीं रहते। वे ऐसे नजरान पड़ते जैसे कोई ट्रांस में हो। जब भगवान रास्ते से अपनी रोल्स रॉयल से गुजरते, ये लोग उछलने लगते, नाचने लगते, रोने लगते। कुछ लोग तो कम्यून में पागलों की तरह घूमते फिरते। मोस्टली दे वुड स्पेस आउट एंड दे वुड लुक लाइक zombies.
क्या भगवान रजनीश द न्यू मैन बनाना चाहते थे या फिर द माइंडलेस मैन? और जब भगवान और उनके सन्यासियों की कहानी लोकल्स को पता चली तो वे डर गए। उन्हें लगने लगा कि उनके पड़ोस में एक भयानक सेक्स कल्ट रहने आ चुका है। अब ये अमेरिकन्स भगवान को यूएसए से बाहर करना चाहते थे। Get him out of here. लेकिन लोकल्स और भगवान रजनीश के बीच में शीला खड़ी थी और शीला भगवान के लिए कुछ भी कर सकती थी, वो लोगों का कत्ल भी कर सकती थी। U.S. Assistant Attorney Robert Weaver told CBS News that a weapon was found that is believed to have been linked to an assassination plot against U.S. Attorney Charles Turner. इलेक्शंस रिग कर सकती थी। I tell you, the county is so fucking bigoted, it deserves to be taken over. और तो और पूरे डैलस शहर को पॉइजन तक कर सकती थी। Phones have been ringing off the hook at the Wasco County Health Department for 2 days. The callers are sick. They're throwing up, have headaches and diarrhea. That salmonella outbreak, a mysterious outbreak, left 750 people ill. Food poisonings of more than 750 people in the Dow. This is one of the most greatest terrorist acts in our country, the poisoning of an entire town. I'm here in one of the largest ranches in the Northwest, 100 square miles of Oregon. Used to be known as the Big Muddy Ranch. Today, it's Rajneeshpuram, because a prominent Indian guru and his followers bought it, hoping to turn it into an oasis for their guru, the Bhagwan. Very beautiful city, a city, one which has never existed on the universe, where people live in harmony, people live in love. Beautiful city. Example for the universe. रजनीशपुरम यूएसए के एक बड़े स्टेट ओरेगन में था। ओरेगन में कई काउंटीज है, हमारे यहाँ जैसे डिस्ट्रिक्ट होते हैं वैसे। जब शीला अपने मडी रैंच को शहर का दर्जा देना चाहती थी, उसने वॉस्को काउंटी में अप्लाई किया था और 3 वॉस्को काउंटी कमिश्नर्स में से 2 कमिश्नर्स ने भगवान रजनीश और उनके फॉलोअर्स को अपना खुद का शहर बनाने की अनुमति दी थी, क्योंकि रजनीश फॉलोअर्स ने ये रीजन बताया था कि वे इस लैंड पर आधुनिक खेतीबाड़ी करना चाहते हैं और इसके लिए कई लेबर्स यहाँ रहने आएंगे। लेकिन जब ये शहर बना तो यहाँ खेतीबाड़ी के नाम पर हजारों लोग रहने आ गए, जिस कारण आसपास के किसान लोकल्स, एंटेलोप के लोकल्स कंसर्न फील करने लगे, क्योंकि यूएसए लैंड यूज लॉ के अनुसार ये जगह खेतीबाड़ी करने के लिए नियुक्त थी और इतने लोग यहाँ रहेंगे तो आसपास के खेतों पर इसका बुरा असर पड़ेगा। In November, when they applied for an incorporation of the city of Rajneeshpuram, they said that they needed a city, a small city, in order to run an intensive farm. Well, lo and behold, now they want to have a multifaceted urban center. We have concerns about this, and we think that before a new city is created, that there ought to be consideration to whether there's enough water here to accommodate a population that could go up and up and up and up. This is a very, very dry area. थाउजेंड फ्रेंड्स ऑफ ओरेगन नाम के एक नॉन प्रॉफिट एनवायरमेंटल संस्था ने रजनीशपुरम के खिलाफ लॉ सूट फाइल कर दी, कहते हुए कि यूएस लैंड यूज लॉ के अनुसार ये रजनीशपुरम शहर इलीगल है और इस शहर की बिल्डिंग्स को डिस्ट्रॉय किया जाए। I would anticipate that Wasco County will go ahead and have the use of those buildings stopped and to have the buildings removed. लेकिन शीला was a fierce woman. Thousand Friends of Oregon says that their intention is to see this place dismantled. Good, they can come. They're most welcome. I'll be right on the road. They need to drive over me. It's their choice. I will paint their bulldozers with my blood. They're not aware of my determination. I think they're stupid. They're unintelligent. लेकिन जब शीला को लगा रजनीशपुरम शहर को बर्खास्त किया जा सकता है तो उसने बगल वाले शहर एंटेलोप में सेल पर पड़े घर खरीदने शुरू कर दिए। धीरे धीरे वहाँ भगवान के सन्यासी रहने लगे, उनकी संख्या उस शहर में बढ़ने लगी और जब इलेक्शंस हुए तो एंटेलोप काउंसिल्स पर रजनीशी सन्यासियों ने कब्जा कर लिया। अब वे एंटेलोप को चलाने लगे। उन्होंने तो एंटेलोप का नाम बदलकर द सिटी ऑफ रजनीश रख दिया था। In the northern part of Oregon, there used to be a little town called Antelope. Yesterday, the voters in Antelope decided to change the town's name to Rajneesh. It is a political victory for followers of the Indian guru, Bhagwan Sri Rajneesh. Change has been coming, and today, Antelope awoke to a red dawn. Sheila was really happy about it. We had never had interest in Antelope before, and now, except for our survival, we want our city to be developed. And if this city goes, then of course we will have Rajneeshpuram. Either way, we are the winner. लेकिन एंटेलोप के लोकल्स खुश नहीं थे। They get control of the city, then what chance have we got? We're outnumbered already. The Rajneesh have taken over. They'll make the state red
if somebody doesn't do something to stop them. And believe me, they will. और अब एंटेलोप के लोकल्स वायलेंट होने लग गए थे. In addition to fear, there is anger in Antelope and surrounding communities. Talk of vigilantes who may try to seek revenge on the Rajneeshis. Why, sure, they're bullets. 300 savage. Now that just signifies we're going down fighting. Hey, we're American. You got it? You betcha. I love America with all my heart. But I can't stand this guy doing this stuff to us. Go down there and blow them out. Waste them out. I mean, this is the kind of feeling that they're coming to. You're a longtime citizen of Antelope. Give me your impressions. I don't like anybody that comes in and tries to take over a town, and that don't sit with me. Get him out of here. और उसके परिणाम स्वरूप एक कट्टरपंथी अमेरिकन लोकल ने पोर्टलैंड में स्थित भगवान रजनीश के होटल में बम लगा दिया. This is the kind of thing we've expected. We've expected it because of the kind of bigotry, the kind of inflammatory things that have been happening. The only bloodshed in the bombing belonged to the man the FBI says brought the bombs. A Californian who'd visited Rajneeshpuram on the day before, he blew off 6 of his own fingers. Direct threats of bombs at the ranch and death threats aimed at Bhagwan or Sheila. कोई जीवित हानि नहीं हुई, लेकिन रजनीशपुरम में सिक्योरिटी अचानक बढ़ गई. I didn't have a gun here until they bombed our hotel. I didn't even have a single weapon here. But I don't believe in turning the other cheek. रजनीशपुरम ने अपना खुद का पुलिस फोर्स बनाया, जो ओपनली भगवान की गाड़ी के अराउंड सेमी ऑटोमेटिक गन्स लेकर घूमते थे. ये पुलिस फोर्स लोकल्स को भी परेशान करते थे. Rajneeshi police arrested him for, quote, menacing and took him to the Wasco County Jail. लोकल्स के मन में क्रोध बढ़ता जा रहा था और उसी वक्त शीला टीवी डिबेट्स में जाकर प्रोवोकेटिव बातें करने लगी. Are your Rajneeshis encouraged to play out their sexual fantasies, to indulge in free love, multiple partners? Rajneeshis are taught not to be like Queen of England, who's afraid to show her tits. We are the only community which has no venereal diseases, no crime, no drugs, no alcoholism. And I'll tell you about one more thing, that we are the only people who enjoy sex fully. You really think you need those guns and those revolvers? You're absolutely correct. We do need it, we will have it, and we are all trained for it. If someone tried to attack him here, would those men use those guns? Absolutely. They'd shoot? 100%. Absolutely. Without any failure, and it will go straight bullseye. They have taken away our school. They have tried to take away our place of worship and may succeed. That's still in the courts. We don't really know. We don't want the Rajneeshis. We don't want the orange people in our town. What can I say? Tough titties. The Bhagwan has from 4 to 13 Rolls Royces. Let me add, it is 17 Rolls Royces. 17? Wonderful. On the second, there will be 20 Rolls Royces. I said your godlike figure is happy to be a I beg your pimp. pardon, whoever you happen to be. You know, you're a worthless man. You must know pimps because you must be going to prostitute yourself. एट द सेम टाइम रजनीशपुरम में वर्ल्ड फेस्टिवल्स होने लगे. इन वर्ल्ड फेस्टिवल्स में दुनिया भर से भगवान के फॉलोअर्स रजनीशपुरम आते, वहां रहते, खाते, शॉपिंग करते और भगवान को देखने के लिए बड़ी बड़ी लाइनें लगाते. ये वर्ल्ड फेस्टिवल रजनीश फाउंडेशन को बेहद पैसा बनाकर दे रहा था और इसी के साथ भगवान रजनीश की रोल्स रॉयल्स की संख्या भी बढ़ती जा रही थी. सब कुछ अच्छा चल रहा था until डेविड फ्रोनमायर अराइज. डेविड फ्रोनमायर ओरेगन स्टेट के अटॉर्नी जनरल थे और एस्टेब्लिशमेंट क्लॉज का यूज करते हुए रजनीश फाउंडेशन के ऊपर उन्होंने लॉ सूट फाइल कर दी कि सिटी ऑफ रजनीश, जो पहले एंटेलोप हुआ करता था, इस सिटी का क्रिएशन यूएस कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ है. उन्होंने इसे चर्च वर्सेस स्टेट कहा. If a religious corporation in a commune control all of the property of the city and they control access to residency in the city, even if they allow non-residents in, it is a church that's saying when and under what conditions a person from the outside can be there or not. उन्होंने कहा कि सिटी ऑफ रजनीश एक लेजिटिमेट गवर्नमेंट है या इसे एक रिलीजन कंट्रोल कर रही है. लाइक सिटी ऑफ रजनीश की लॉ एनफोर्समेंट, लाइक पुलिस, एक रिलीजियस लीडर के सिक्योरिटी के लिए एग्जिस्ट करती है विद सेमी ऑटोमेटिक गन्स. सिटी ऑफ रजनीश के स्कूल्स रिलीजियस सिंबोलिज्म से भरे हुए हैं. सारे लॉज इसे एक रिलीजियस फाउंडेशन के फायदे के लिए इस्तेमाल हो रहे हैं. रिलीजन गवर्नमेंट को कंट्रोल कर रही है और इस रिलीजन के गॉड है भगवान श्री रजनीश. ये लॉ सूट रजनीश फाउंडेशन को दिक्कत में डाल सकती थी क्योंकि इस लॉ सूट के कारण वे सिटी ऑफ रजनीश यानी एंटेलोप शहर को खो सकते थे
और उनके पास केवल रजनीशपुरम रह जाता, जिस पर भी 1000 फ्रेंड्स ऑफ ओरेगन ने लॉ सूट डाल रखी थी और वो शहर भी कभी भी डिस्ट्रॉय हो सकता था। लेकिन शहर को डिस्ट्रॉय करना है नहीं का फैसला केवल वास्को काउंटी में बैठे 3 कमिश्नर्स ही कर सकते थे। और जब नवंबर 1984 में वास्को काउंटी की 2 खाली पड़े कमिश्नर्स की जगह के लिए इलेक्शंस का ऐलान किया गया, तब भगवान और शीला ने एक प्लान को अंजाम दिया। उन्होंने एक स्कीम शुरू की, शेयर होम। रजनीशी सन्यासी पूरी यूएस में गरीब, बेघर, होमलेस लोगों को अप्रोच करने लगे। उन्हें अच्छा खाना, काम और घर का लालच देकर रजनीशपुरम लाया गया। ये होमलेस लोग रजनीशपुरम में इसलिए लाए गए थे कि वे आने वाले नवंबर वास्को काउंटी कमिश्नर इलेक्शन में रजनीशपुरम के कैंडिडेट्स को वोट करें। अनलाइक इंडिया, यूएसए में एक लॉ है कि कोई भी यूएस सिटीजन पर्टिकुलर जगह पर जाकर अपना वोटिंग राइट रजिस्टर कर सकता है और वोट डाल सकता है। As long as you're a US citizen, 18 years of age on election day, and you're a resident of the state of Oregon for 20 days, you can register to vote. और होमलेस लोग उसके लिए बेस्ट चॉइस थे। I got accused of it that because I invited you, that was because I wanted to take over the county and the politics. I tell you, the county is so fucking bigoted, it deserves to be taken over. भगवान रजनीश सीधा वास्को काउंटी को कंट्रोल करना चाहते थे ताकि उनका और उनके 2 शहरों का कोई बाल भी बाका ना कर सके। 6,000 people had come to Rajneeshpuram, and Sheila told them they had a purpose. When do we vote? 6th of November you vote. And I guarantee you there will be people to help you to vote and explain to you which are the good candidates, which are the candidates. लेकिन उन्हें और एक प्लान को अंजाम देना था। भले ही होमलेस लोग रजनीश फाउंडेशन के कैंडिडेट्स को वोट देने के लिए बुलाए गए थे, परंतु इनकी संख्या बेहद कम थी और वास्को काउंटी में वोटर्स की संख्या ज्यादा थी। इलेक्शंस के कुछ महीनों पहले अचानक डैलस शहर में लोग बीमार गिरने लगे। बच्चे, बूढ़े, औरतें सिर दर्द, उल्टियों से परेशान थे। पता लगा कि सैलेड बार्स में जिन लोगों ने सैलेड्स खाए थे उनकी तबीयत बिगड़ने लगी है। इन सैलेड बार्स में सैल्मोनेला बैक्टीरिया पाया गया। 751 लोग इस सैल्मोनेला बैक्टीरिया के आउटब्रेक से बीमार गिर गए। वैज्ञानिकों का मानना था यह आउटब्रेक सैलेड बार्स में काम करने वाले शेफ्स या वेटर्स के कारण हुआ है, लेकिन इस आउटब्रेक को अंजाम शीला और उसके साथियों ने दिया था। इस आउटब्रेक को आज भी यूएस हिस्ट्री का सबसे बड़ा बायो टेररिस्ट अटैक माना जाता है। एंड लेट मी टेल यू, डैलस सैल्मोनेला आउटब्रेक शीला का केवल एक टेस्ट था, क्योंकि शीला और उसके साथी इलेक्शंस के कुछ दिन पहले सारे काउंटी को पॉइजन करने वाले थे। नॉट ओनली विद सैल्मोनेला बैक्टीरिया, बल्कि वे पीने वाले पानी को भी पॉइजन करने वाले थे, ताकि इलेक्शन के दिन वास्को काउंटी के अमेरिकन वोटर्स वोट देने ना जा पाए और भगवान रजनीश के कैंडिडेट्स वास्को काउंटी कमिश्नर इलेक्शंस जीत जाए। 6th of November you vote. लेकिन सारे किए दरे पर पानी फिर गया जब वास्को काउंटी ऑफिस ने होमलेस लोगों का वोट रजिस्टर करने से इनकार कर दिया। Because I have reason to believe there are organized efforts to fraudulently register people in Wasco County to vote in the November general election, I have decided to do a blanket rejection of all new voter registrations in Wasco County. This was a failure. शीला का प्लान फेल हुआ और फिर एक बार रजनीशपुरम और सिटी ऑफ रजनीश पर डिस्ट्रक्शन का डर मंडराने लगा। लेकिन और एक व्यक्ति एवं थ्रेट ने इस सीन में एंट्री ले ली और ये थ्रेट सीधा भगवान रजनीश के लिए था। उनका नाम था चार्ल्स टर्नर। चार्ल्स टर्नर यूएस जनरल अटॉर्नी थे जिन्हें डायरेक्ट यूएस प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं। चार्ल्स टर्नर भगवान रजनीश के खिलाफ इन्वेस्टिगेट कर रहे थे। These people were basically amoral people who could not or would not conform to the laws of our society. But anytime you find people that are unwilling or unable to conform to the mores of society, you find a person who is a potential criminal. जैसे उन्हें लगता था कि भगवान रजनीश शैम मैरिजेस यानी नकली शादियां अरेंज करवाते हैं। कई सन्यासी जो यूएस सिटीजन नहीं होते थे वो रजनीशपुरम में परमानेंटली नहीं रह सकते थे। उन्हें यूएस में रहने के लिए ग्रीन कार्ड की जरूरत पड़ती।
तो ऐसे मामलों में रजनीश फाउंडेशन को जुगाड़ करती थी। वे नकली शादियां कराते, एक ऐसे सन्यासी की जिसके पास यूएसए का परमानेंट ग्रीन कार्ड है, ऐसे सन्यासी से जिसके पास यूएस ग्रीन कार्ड नहीं है, जिस कारण उस दूसरे सन्यासी को ग्रीन कार्ड मिल जाता। ये शादियां वे यूएस के अलग अलग शहरों में अरेंज करते ताकि किसी को शक न हो। और कुछ महीने ये नकली कपल नॉर्मल कपल की तरह इन शहरों में रहते और ग्रीन कार्ड आने पर वापस रजनीशपुरम लौट आते और अपनी अपनी पुरानी लाइफ जीते। अगर चार्ल्स टर्नर ये शैम मैरिजेस और इमिग्रेशन फ्रॉड का जुर्म साबित कर देते तो भगवान रजनीश को जेल जाना पड़ता। लेकिन उनके बीच में शीला खड़ी थी और शीला ने सीधा चार्ल्स टर्नर को मारने का प्लान बनाया। शीला ने अपने नजदीकी साथी माँ शांति भद्रा को गन प्रोवाइड की और 2 अन्य सन्यासियों के साथ उसे चार्ल्स टर्नर को मारने भेज दिया। वे लोग चार्ल्स का पार्किंग में इंतजार करने लगे जहाँ चार्ल्स की गाड़ी पार्क थी। लेकिन उस दिन फॉर्चुनेटली चार्ल्स टर्नर बाहर नहीं आए और शीला का ये मर्डर प्लान फेल हुआ। माँ शांति भद्रा ने इस इवेंट को अपने बुक में कंफर्म भी किया है। फेलियर आफ्टर फेलियर। भगवान के आश्रम पर यूएस अथॉरिटीज धीरे धीरे अपना शिकंजा कसते जा रहे थे और शीला इसके बारे में कुछ भी नहीं कर पा रही थी और भगवान को फेलियर्स अच्छे नहीं लगते थे। एट द सेम टाइम एक हॉलीवुड ग्रुप भगवान के निकट आ गया था जिसे ऑस्कर विनिंग प्रोड्यूसर की बीवी हास्य लीड करती थी। ये हॉलीवुड के लोग भगवान के लिए महंगी महंगी चीजें लाते। शीला को इन नए लोगों से दिक्कत थी और उसी दौरान उसे पता लगा कि इन लोगों ने भगवान को ड्रग्स की आदत लगा दी है क्योंकि शीला ने भगवान के कमरे को वायर टैप किया था। हास्य ने भगवान के पर्सनल फिजिशियन देवराज से शादी कर ली और धीरे धीरे भगवान इन लोगों के साथ ही वक्त बिताने लगे। शीला धीरे धीरे महसूस कर रही थी कि उसके हाथों से पावर की शक्ति चली जा रही है। लेकिन एक दिन जब शीला भगवान के कमरे की बातें सुन रही थी उसने एक दिल दहलाने वाली संवाद को होते हुए सुना। भगवान अपने पर्सनल डॉक्टर देवराज को पूछ रहे थे कि शांतिपूर्वक तरीके से कैसे मृत्यु प्राप्त की जा सकती है। देवराज ने भगवान को कुछ ड्रग्स के नाम बताए और भगवान ने अपने डॉक्टर को कहा ये ड्रग्स लेकर आओ, मैं 6 जुलाई 1985 को अपना शरीर छोड़ने वाला हूँ। लेकिन उसके एक दिन पहले शीला और उसके साथियों ने डॉक्टर देवराज को ही जहर देकर मारने की कोशिश कर दी, लेकिन डॉक्टर देवराज बच गए। I felt this sort of slight pain, sort of funny sensation, and realized all in one terrible flash what was happening. You know, Shanti Bhadra, the pain in my left buttock, the whole poisoning, the whole thing suddenly clarified. My God, these people this is unbelievable, but it's definitely happening. और जब वे ऐसा करने में नाकामयाब रहे तो शीला और उनके साथियों ने 13 सितंबर 1985 को रजनीशपुरम छोड़ दिया। और वे यूरोप चले गए। शीला ने भगवान को छोड़ दिया था, उसी भगवान को जिनके लिए वो कुछ भी कर सकती थी। एक ऐसी घड़ी में जहां सारे अमेरिकन अथॉरिटीज भगवान के पीछे पड़े थे। भगवान इससे खुश नहीं थे। उन्होंने शीला और उनके साथियों को एक्सपोज करना चाहा। The people who were in power took advantage of my silence. भगवान ने ऐसे ऐसे गुनाहों के बारे में बात किया जो किसी को भी पता नहीं थे कि ये रजनीशपुरम के सन्यासियों ने की है। Sheila and her group, they tried to kill 3 people. They have attempted to murder people in the commune. They have attempted to murder people in Dallas. They have attempted bugging people's houses, my own house. These people are absolutely criminals. Inhumans, brutal, fascist in their outlook. यहाँ यूरोप में शीला के भी रेवलेशंस शॉकिंग थे। And we broke the news that the king, that's Bhagwan Sri Rajneesh, was blaming her for spying on his people, poisoning them and stealing their money. Why did you run? Why did you escape? Run. Why did you escape? I did not escape either. Would you like to have a look at what she has to say to you? I know her mind. Bhagwan, it's time that you let people know who you are, the way I have come to know you, which is that on one hand you're a genius and a beautiful man,
and on the other hand, you really exploit people by using their human frailty and emotions. She's drugged. He says you tried to poison his doctor, his dentist, his caretaker, that one of your assistants jabbed his doctor in the butt with a poison needle. Did she do a good job? The doctor apparently is still alive. Then obviously she didn't do a good job. She's on hard drug. Was he a drug user behind those closed doors? He did use quite a lot of medicines. He was not afraid or hesitant of trying any drug. Can you see in my eyes that they are drugged? He is a spoiled little boy. She proved to be a perfect bitch. The Bhagwan, who may be watching, says that if you ever meet again, you'll throw yourself at his feet and beg for mercy. Would he wish? That's his dream again. Not true, Bhagwan. One thing I have is my dignity. And that was a problem for you. You know it too. She has no dignity. All dignity that she thinks she has was given by me. She was just a hotel waitress. He spent $250,000 a month? For sure. Why are these rich Australians, Americans and West Europeans so gullible? Bhagwan had the product which was not tangible, so it was a perfect product to market called enlightenment. Either she will kill herself out of the very burden of all the crimes that she has done, or she will have to suffer her whole life in imprisonment. भगवान को पता था शीला को भगवान के एम्पायर के बारे में सब कुछ पता है, उनके बारे में भी। शी न्यू टू मच और भगवान शीला की आवाज जल्द से जल्द दबाना चाहते थे। People who don't commit crime don't escape like that. How long you can hide? And if the police is not going to take the action, then my people will take the action. और इसी कारण भगवान ने बड़ी गलतियां कर दी। They should put Interpol after them. They should be brought back in chains. और सबसे बड़ी गलती उन्होंने ये की कि उन्होंने FBI, स्टेट पुलिस, लॉ एनफोर्समेंट, जस्टिस ऑफिस सबको न्योता दिया रजनीशपुरम में आकर शीला के क्राइम्स की इन्वेस्टिगेशन करने के लिए। सर्टेनली भगवान ये सब अपना नाम शीला के क्राइम से हटाने के लिए कर रहे थे। ब्रेवो अमेरिका। लेकिन अमेरिकन एजेंसीज शीला से ज्यादा भगवान में इंटरेस्टेड थे। सर्टेनली FBI को वाइट टिप्स मिली। रजनीश मेडिकल कॉर्पोरेशन में उन्हें सैलेड बार्स में पाए गए सैल्मोनेला बैक्टीरिया के एग्जैक्ट मैचेस मिले। उन्हें वो गन मिला जिससे वो चार्ल्स टर्नर को मारने वाले थे। और दूसरी ओर देवराज ने भी गवाही दी कि शीला और उसके साथियों ने उसे मारने की कोशिश की थी। Whole things were suddenly clarified. My God, these people are... This is unbelievable, but it's definitely happening. But to be honest, शीला के इन क्राइम्स के बारे में किसी को पता नहीं था। भगवान ने ये सारे एलिगेशंस शीला पर लगाए और वो भी स्पेसिफिक एलिगेशंस। लॉजिकली भगवान को सब कुछ पता था और शीला अपने बुक में ये सब कुछ कन्फेस करती है कि भगवान को सब कुछ पता था। उतना ही नहीं, भगवान खुद शीला को ये आइडियाज देते थे। डॉक्टर देवराज के मर्डर प्लॉट में शामिल मां शांति भद्रा अपने बुक में लिखती है कि भगवान ने अपने डॉक्टर को 3 लोगों को मारने मात्र ड्रग्स इकट्ठा करने कहा था। शांति भद्रा मानती है कि ड्रग्स भगवान ने क्या शीला और माँ योग विवेक को, जो भगवान की गर्लफ्रेंड थी, उनके लिए मंगाए थे, क्योंकि ये 2 लोग भगवान की असलियत के बारे में जानते थे और क्या इसीलिए शीला ने डॉक्टर पर हमला करवाया। Who knows? ये सारे सबूत शीला और उसके साथियों के खिलाफ थे, लेकिन FBI को भगवान रजनीश के अगेंस्ट सबूत चाहिए थे, जो था कि उन्हें शैम मैरिजेस के बारे में गवाही चाहिए थी और कोई भी सन्यासी भगवान के खिलाफ गवाही देने के लिए तैयार नहीं था until कृष्णा देवा अराइव्स, AKA केडी। कृष्णा देवा शीला का साथी था, रजनीशपुरम का मेयर था और सजा से बचने के लिए उसने भगवान रजनीश के बारे में सारी इंफॉर्मेशन फेडरल्स को दे दी। He was not a true disciple। 7 लोगों के खिलाफ अरेस्ट वारंट्स इशू किए गए, इंक्लूडिंग शांति भद्रा, मां आनंद पूजा, मां आनंद शीला और भगवान श्री रजनीश। भगवान के खिलाफ सबसे बड़ा केस जो USA ने लगाया था वो था शैम मैरिजेस को अरेंज करवाना और इमिग्रेशन फ्रॉड। शीला और उसके साथी जर्मनी में थे, उन्हें पकड़ना आसान था, लेकिन भगवान को उनके हजारों फॉलोअर्स के बीच में से निकालना मुश्किल था। US ऑफिशियल्स किसी भी प्रकार के वायलेंस को अवॉइड करना चाहते थे। मे बी वे वायलेंस करना चाहते थे, लेकिन उनसे ज्यादा भगवान वायलेंस को अवॉइड करना चाहते थे और इसी कारण भगवान अपने कुछ फॉलोअर्स के साथ प्लेन में बैठकर रजनीशपुरम से निकल गए।
लेकिन वे यूएस से बाहर निकले इसके पहले उन्हें पकड़ लिया गया। एंड एट द सेम टाइम ऑफिशियल्स ने जर्मनी में शीला और उसके साथियों को भी अरेस्ट कर लिया। यूएस ऑफिशियल्स के पास शीला और उसके साथियों के खिलाफ कई सबूत थे, लेकिन भगवान के खिलाफ जो एलिगेशंस थे, शैम मैरिजेस, फ्रॉड मैरिजेस को अरेंज करना, यूएस इमिग्रेशन लॉज को डिफ्रॉड करना, वो बहुत ही सामान्य क्राइम था। ऐसे मामलों में अलेज्ड व्यक्ति को बेल मिल जाती है, लेकिन यूएस ऑफिशियल्स ने भगवान को बेल तो दी नहीं, लेकिन उन्हें फिजिकली और मेंटली हरास करना शुरू कर दिया। उन्हें एक जेल से दूसरे जेल बार बार ट्रांसफर किया गया। उन्हें भयानक रोगी कैदियों के साथ रखा गया। एक छोटे से क्राइम में जिसमें बेल मिल जाती है, जिसमें उनके खिलाफ सबूत भी नहीं थे, ऐसे क्राइम के लिए उन्हें हथकड़ियों में जकड़कर इधर से उधर परेड करवाया गया, लाइक अ वॉक ऑफ शेम। ये यूएसए का तरीका था ये बताने का कि देखो, हमारे देश में आकर हम पर दोष जमाओगे तो हम तुम्हारी क्या हालत कर सकते हैं। बट टू बी ऑनेस्ट, ये यूएसए का फेलियर था, उनका गुस्सा था। उनके पास कोई सबूत नहीं थे, लेकिन मां आनंद शीला के पास थे। मां आनंद शीला अपने बुक में बार बार कहती है कि भगवान श्री रजनीश के गाइडेंस के सिवा कोई भी काम नहीं हुआ करता था। लेकिन जब यूएस कोर्ट में मां आनंद शीला से पूछा गया कि क्या आप अपने जुर्म कबूल करती हैं, तो शीला ने कहा, हाँ, मैं अपने जुर्म कबूल करती हूँ। और उनसे आगे पूछा गया कि क्या भगवान श्री रजनीश इन सारे जुर्म में शामिल थे, तो मां आनंद शीला ने कहा, नहीं, भगवान श्री रजनीश का इन जुर्म में कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं था। शी वॉज अ ट्रू डिसाइपल। यूएसए की फिर एक बार हार हुई, लेकिन भगवान को 3 हफ्तों तक परेशान किया गया। वे टूट गए, और जब यूएस ऑफिशियल्स ने उनके सामने ऑफर रखी कि वे उन्हें छोड़ देंगे अगर वे यूएस से कभी ना लौट आने का वादा करते हैं, तो भगवान श्री रजनीश ने हाँ कर दी। Once I have finished with this case, I am going to move out of America. और उन्होंने यूएस से छोड़ दिया। भगवान इंडिया लौटकर नहीं आना चाहते थे। उन्होंने कई देशों में वीजा के लिए अप्लाई किया, लेकिन 21 देशों ने उन्हें वीजा देने से इनकार कर दिया। कोई भी अमेरिकन गवर्नमेंट के खिलाफ नहीं जाना चाहता था, और मजबूरन भगवान इंडिया लौट आए अपने पुराने पूना आश्रम में। या उन्होंने अपनी जिंदगी के आखिरी 2 साल गुजारे, और अपनी मृत्यु के कुछ महीनों पहले उन्होंने अपना नाम बदल लिया। अमेरिका में जो उनके साथ हुआ, उस कारण उनका नाम पूरे दुनिया भर में खराब हो चुका था, और इसीलिए उन्होंने अपना नाम भगवान श्री रजनीश से ओशो रख लिया। अमेरिका ने भगवान को अपना नाम बदलने के लिए मजबूर कर दिया। मैं मानता हूँ अमेरिका और ओशो के बीच में अमेरिका की जीत हुई, लेकिन क्या नाम बदलने से ओशो की लेगेसी खत्म हो गई? नहीं, आई फील ओशो की लेगेसी आज भी जिंदा है, क्योंकि आज भी हम उनके बारे में बात कर रहे हैं। उन्होंने जो अपने सन्यासियों के साथ किया वो गलत था, लेकिन ये मानने में कोई दो राय नहीं that he was one of the greatest philosopher